हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अपना जो इलेक्ट्रिसिटी होती है अगर वो किसी कंडक्टर से फ्लो हो रही है तो वो क्या क्या इफेक्ट शो करती है, इन बातों का इस क्लास में, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैग्नेट क्या होती है, इन सब बातों का भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट क्या होती है। ठीक है, मैग्नेट, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं चुंबक। ठीक है, मैग्नेट है, आप सभी ने देखी होगी चुंबक, कहीं ना कहीं किसी ने चुंबक आप सबने देखी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, मैग्नेट के जो होती है वो एक सब्सटेंस होती है। मैग्नेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेट जो होती है वो एक सब्सटेंस, मैग्नेट इज ए सब्सटेंस, ए सब्सटेंस which attracts small pieces of iron, Fe, nickel, etc. A magnet is a substance which attract small pieces of iron, ferrous, जो जिसको फेरस जो होता है अपना फेरस, निकल, इन सब के जो स्मॉल पीसेज होते हैं उनको क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। और इसको सेकंड लेव कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए मैग्नेट इज ए सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, जो अपने चारों तरफ क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं, चुंबक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो चुंबक क्या है? एक पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करती है? आकर्षित करती है। ठीक है, एक अपने चैप्टर में बार बार एक वर्ड आएगा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को हिंदी में बोलते हैं बेटा छड़ चुंबक। ठीक है, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक को कैसे डिफाइन करेंगे? छड़ चुंबक जो होती है वो एक रेक्टेंगल शेप में मैग्नेट होती है। मैग्नेट जो होती है वो रेक्टेंगल शेप में जो होती है उसको बोलते हैं बार मैग्नेट या छड़ चुंबक। अब देखो, मैग्नेट किस शेप में होती है? ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है। मैग्नेट में, एवरी मैग्नेट में क्या होते हैं? प्रत्येक मैग्नेट में क्या होते हैं? टू पोल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है साउथ पोल, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको बोलते हैं साउथ पोल। ठीक है, अब देखो मैग्नेट में क्या होती है। जो सबसे पहले हमें मैग्नेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। ठीक है, एक दूसरी मैग्नेट इमेजिन करते हैं, सेम मैग्नेट है अपने पास। ठीक है, उस सेम मैग्नेट में भी क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब देखो मैग्नेट के अगर सेम पोल्स, मैग्नेट के जैसे अपोजिट पोल्स, ये अनलाइक पोल्स हैं। लाइक इधर जो साउथ पोल है और इधर जो है नॉर्थ पोल है, इनको साउथ पोल और नॉर्थ पोल बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगर मैग्नेट के अनलाइक पोल्स एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, मैग्नेट के अनलाइक पोल्स, अपोजिट पोल्स बोल सकते हैं, अनलाइक पोल्स बोल सकते हैं। लाइक जो साउथ है वो नॉर्थ के टच में आ रहा है, नॉर्थ के कांटेक्ट में आ रहा है, तो मैग्नेट में क्या होगा? तो इन दोनों में क्या होगा? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स, इनमें क्या होगा? अट्रैक्शन। ठीक है, इसके अपोजिट कंडीशन डिस्कस करते हैं। अगर मैग्नेट को रोटेट कर दे, यहां पर मैं इसमें कर दूं साउथ पोल, ठीक है, और यहां पर मैं इसमें कर दूं नॉर्थ पोल, तो अब क्या हो जाएगा? अब जब सेम पोल्स मैग्नेट के एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, जब साउथ पोल और साउथ पोल या नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे के क्लोजर आ रहे हैं, तो क्या होता है? मैग्नेट में ये जो दोनों पोल्स है, सेम पोल्स क्या करते हैं? सेम पोल्स, सेम पोल्स में क्या होता है? एक दूसरे को रिपील करते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आकर्षण और इसको बोलते हैं बेटा प्रतिकर्षण। रिपल्सन होता है, रिपल्सन, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इसका जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा रिपल्सन। ठीक है, एक दूसरे को रिपील करते हैं। अब देखो अपने पास दो पोल्स हैं मैग्नेट के, सेम पोल्स में क्या होता है? मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। सेम पोल्स में क्या होता है? सेम पोल्स में रिपल्सन होता है और अनलाइक पोल्स या डिफरेंट पोल्स में क्या होता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है उसमें अपने को सबसे पहला जो है अपना ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ओस्टेड जो है बेटा वो एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ओस्टेड ने क्या बोला? वो क्या कर रहे थे? अपनी लैब में किसी अदर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। ओस्टेड जो है अपने एक साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहे थे? अपनी लैब में किसी अदर प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे। एक्सीडेंटली ऐसा कुछ हो गया उनके साथ, इंसिडेंट हुई कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का उसका अपने को पता चला। तो उन्होंने क्या देखा? वो एक किसी सर्किट पे वर्क कर रहे थे। ठीक है, इमेजिन कर रहे हैं उन्होंने एक सर्किट कनेक्ट कर रखा था। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है।
अब उन्होंने क्या देखा, इस ये जो सर्किट था, इस सर्किट के पास में उन्होंने कंपास रख रखा था। कंपास भी एक कैसी होती है बेटा, एक मैग्नेट ही होती है। कंपास भी एक छोटी जो है वो मैग्नेट ही होती है। कंपास को हिंदी में बोलते हैं दिक्सूचक, ठीक है। उन्होंने क्या नोटिस किया, जैसे ही इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हुआ, जैसे ही इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो इसे कंपास नीडल में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। डिफ्लेक्ट का मतलब हुआ अपनी जो ये पोजीशन है इससे उसमें विचलन हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रोका। जैसे उन्होंने सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद किया तो मैग्नेट जो अपनी कंपास नीडल थी उसमें डिफ्लेक्शन बंद हो गया, ये अपनी आइडियल पोजीशन में वापस आ गई। उन्होंने फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि फिर से इसमें जो हो रहा है, जो अपना कंपास है उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ से क्या बोला कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में, जब भी किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है तो वो कंडक्टर एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, बिकॉज ये भी एक छोटी मैग्नेट है और इसका जो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो ये भी एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है। अब दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है तो इस वजह से इसमें डिफ्लेक्शन आया। यहाँ से अपनी जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो करंट है उसकी शुरुआत हुई, ठीक है। ऑस्टेड ने क्या बोला, ए करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक जो विद्युत चालक तार है उसमें अगर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो अपने चारों ओर क्या कर रहा है, वो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। यहाँ ये अपना ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके बाद अपना चैप्टर की पहला जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड, इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, एरिया सराउंडिंग ए मैग्नेट, एरिया सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच वी कैन फील द फोर्स ऑफ ए मैग्नेट, और वी कैन फील द फोर्स ऑफ ए मैग्नेट, वी कैन सेंसेशन द फोर्स ऑफ ए मैग्नेटिक मैग्नेट, ठीक है। वो एरिया चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें उसके बल का क्या किया जा सके, संसूचन किया जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे अभी हमने इमेजिन किया है कि ये कोई अपनी एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है। अब इस मैग्नेट के चारों तरफ अगर आप भी किसी मैग्नेट को, चुंबक को अगर पास में लाओगे तो उस चुंबक के चारों तरफ एक छोटा सा एरिया बन जाएगा, पर्टिकुलर एरिया बनेगा। उसमें क्या करेगी, वो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी, रिपील करेगी। उसके चारों ओर का एक क्षेत्र हो रहा है जिसमें अपना वो क्या दिखा रही है, अपना अपना फोर्स दिखा रही है, ठीक है। उसकी एक लिमिट है, उस एरिया के बाहर वो अपना फोर्स नहीं दिखा पा रही है, उसकी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। लाइक अगर इमेजिन करना चाहिए तो कोई छोटी सी जो बार मैग्नेट होगी, ये जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर के एरिया में अपना फोर्स दिखाएगी, 10 सेंटीमीटर से किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगी, तो वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सकते हैं। और एरिया सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच वी कैन फील द फोर्स ऑफ ए मैग्नेट, जो उसके चुंबक का बल को हम फील कर सकते हैं, वो क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पास एक रिलेटेड वर्ड और आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हिंदी में बेटा इनको बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये क्या होती है बेटा, सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। These are imaginary lines, or we can define magnetic field lines like this. These are magnetic field lines are imaginary lines which imaginary lines which represent magnetic field around a magnet. Magnetic field lines are imaginary lines which represent the magnetic field around a magnet. चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो काल्पनिक रेखाएं होती है बेटा। एक्चुअल में अपने को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में नहीं देखने को मिलेगी। ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो क्या करती है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करती है। इनसे रिलेटेड कुछ अपने पास टर्म्स आएंगे, उनका भी डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले देखते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, ठीक है। ये अपनी जो मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की यहाँ से अपना एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैंने अभी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आएगी अपने पास। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है,
पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेट के आउटर साइड में, मैग्नेट के आउटर साइड में, ये मैग्नेट का आउटर साइड है, इस मैग्नेट के आउटर साइड में ये एन टू एस ट्रेवल करती है, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल ट्रेवल करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है मैग्नेट के आउटर साइड में नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रेवल करती है। जब भी बेटा डायग्राम बनाना है अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उनकी डायरेक्शन शो करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अपने को डायरेक्शन शो करनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इसकी एक ऐसा यूनिट होती है बेटा टेस्ला, इसकी ऐसा यूनिट जो होती है वो होती है बेटा टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, दो क्वांटिटीज होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूडेड हो, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और दूसरी होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है बट उसकी डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। हाँ, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी क्या थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस travels outside the magnet, या ऐसा लिख सकते हैं outside the magnet, magnetic field lines travels from north pole, कैपिटल एन से शो करेंगे बेटा इसको, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है। Magnetic field lines travel outside the magnet, outside the magnet, outside the magnet from north pole to south pole, चुंबक के बाहर की दिशा में, चुंबक के बाहर, चुंबक की क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ गमन करती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है वो बेटा अपने पास ये आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के इनर साइड में, मैग्नेट के इनर साइड में वो बेटा ट्रेवल करती है साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के इनर साइड में साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करती है वो, मैग्नेट के इनर साइड में साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, इनर साइड ट्रेवल्स फ्रॉम साउथ पोल साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अपनी दो प्रॉपर्टीज आ गई। थर्ड प्रॉपर्टी अपनी जो आती है वो आती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है वो हमेशा किस फॉर्म में होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व बनाती है, इनमें कोई ब्रेक नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऐसे चली फिर यहाँ से ब्रेक हो गई फिर वापस स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये कंटिन्यूअसली एक क्लोज कर्व बनाती है। देखो यहाँ पर ये क्लोज कर्व बना रही है, इनका पाथ जो है वो कहीं से भी नहीं टूटता। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो एक बंद वक्र बनाती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज कर्व नो ब्रेक, ठीक है। मैग्नेटिक या इसको लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज कर्व है नो ब्रेक, ओके। ये क्लोज कर्व बनाती है, अपना एक पाथ बनाती है, उसमें कहीं भी कोई ब्रेक नहीं होता। फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस होती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ये फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्लोजर है, एक दूसरे के क्या है क्लोजर है, तो इनकी जो क्लोजरनेस, इनकी जो क्लोजनेस है, इनकी जो क्लोजनेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना हाइयर है, उसकी हाइनेस को, उसकी जो इंटेंसिटी है उसको रिप्रेजेंट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को दर्शाती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो निकटता है वो मैग्नेटिक जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी प्रबलता को दर्शाती है, ठीक है। इसको लिखेंगे क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस so the strength of magnetic field, okay। closeness of magnetic field lines, closeness of magnetic field lines so the strength of magnetic field, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को दर्शाती है। फिफ्थ प्रॉपर्टी बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपनी। फिफ्थ प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है अपने पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अब क्यों नहीं करती, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी, देखो इमेजिन कर रहे हैं ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और एक दूसरी
मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो ऐसे आ रही है, अगर ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे तो यहाँ पर देखो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एक डायरेक्शन तो ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये अपनी इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर एवर इंटरसेक्ट ईच अदर if they do this, because if they do this, then on intersecting point compass needle show the two direction of magnetic field, that is not practically possible. That is not practically possible. Two magnetic field lines never cross each other, because if they do this, then on intersecting point compass needle show two directions of magnetic field, that is not possible, or we can say that is not practically possible. Important property है बेटा, two magnetic field lines never cross each other, because if they do this, then on intersecting point compass needle show two direction of magnetic field, that is not practically possible. दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। अगर वो ऐसा करेगी, काटेगी, तो कटान बिंदु पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लाइक दिस, ये सिनेरियो बनेगा वहां पर। ठीक है, एक इनकी एक प्रॉपर्टी और आती है बेटा, टेंजेंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। टेंजेंट को बेटा हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। टेंजेंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। टेंजेंट देखो, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसके यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन हो जाएगी। ये यहाँ पर अगर अपने को डायरेक्शन चाहिए तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। टेंजेंट ऑन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद अपना जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या स्ट्रेट वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर। सीधे चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखो सीधे चालक तार में ये कोई चालक तार है, इसमें क्या हो रही है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये कोई अपना एक चालक तार है, इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। अब देखो इसके कारण जब ओस्टेड का अपना एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है कि जब भी किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ उसकी सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो इस चालक तार में भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब यहाँ पर देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगा तो उसके लिए फील्ड लाइंस होगी। अब फील्ड लाइंस इसमें कैसी बनती है, इसमें बनते हैं बेटा ऐसे, कुछ ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं इनको। ऐसे इसमें फील्ड लाइंस बनती है। तो पहले अपने पास जो आ गई शेप जो है फील्ड लाइंस की, वो शेप आ गई अपने पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हिंदी में इनको बोलेंगे सेकेंडरी वृत्त।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं बेटा, जिनकी जो है सेंटर पॉइंट जो है उनका एक ही होता है, बस उनकी रेडियस जो है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, अब अपने पास इस पर इससे रिलेटेड दो तीन प्रॉपर्टी जाएगी कि इसके इस करंट कैरिंग कंडक्टर के स्ट्रेट वायर के से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी डिपेंडेंसी किन किन पर है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहला अपने पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा होगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किससे, डिस्टेंस से। वायर से जब अपनी डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। इमेजिन करते हैं कोई ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, यहाँ पर वो 1 मीटर या 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है वो है 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो हायर मैग्नेटिक फील्ड किस पर अप्लाई होगा, इस पहले वाले ए पॉइंट पर। ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो हायर मैग्नेटिक फील्ड किस पर अप्लाई होगा, ए मैग्नेट पर, ए वाले पॉइंट पर। ठीक है, और कम जो लेस जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई होगा वो किस पर अप्लाई होगा, बी वाले पर। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है या मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किस मैग्नेटिक फील्ड की जो डिस्टेंस के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक दूसरे के साथ कैसे हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, सेकंड जो अपना फैक्टर आता है वो आता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपना करंट के। अगर किसी स्ट्रेट वायर में इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो ज्यादा करवाया जाए, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया जाए, तो उसमें जो करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, थर्ड जो अपनी प्रॉपर्टी आती है वो आती है इनकी रेडियस पर। इनकी रेडियस, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा इनकी आर्क या रेडियस के। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं इनकी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होगा, इनकी रेडियस बढ़ेगी तो इनकी साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। फोर्थ, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है अगर वो करंट की डायरेक्शन से डायरेक्ट रिलेट करती है। ठीक है, ये अपन करंट के लिए डायरेक्शन के लिए डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगर मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी, अगर हम करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, करंट की डायरेक्शन जैसे इसमें अभी इस ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ये डायरेक्शन हो जाएगी। बट अगर इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन है वो अपोज कर देंगे तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अपोज हो जाएगी। अभी इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में अगला जो टॉपिक है उसी में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये अपनी कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब इसमें अपने पास एक रूल आता है, इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए अपने पास एक रूल आता है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, वो रूल अपने को क्या बोलता है, देखो, राइट हैंड थंब रूल। इसका स्टेटमेंट क्या है, ये इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए स्टेटमेंट ये रूल है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड, इन आवर राइट हैंड, देन thumb show the direction of current, thumb show the direction of current, and wrapping of fingers show the direction of magnetic field or field lines. If we hold a current carrying conductor in our right hand, then thumb show the direction of current or wrapping of fingers show the direction of magnetic field or फील्ड लाइंस। यहाँ पर अप्लाई करते हैं बेटा, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो ये कोई स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, तो अगर इसको होल्ड करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो हो रहा है वो ऊपर की तरफ हो रहा है, और जो फिंगर्स की रैपिंग हो रही है वो इसकी किसकी डायरेक्शन को शो कर रही है, वो डायरेक्शन को शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, अगर इसका स्टेटमेंट हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इफ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ए करंट कैरिंग कंडक्टर in our right hand, in our right hand, then thumb show the direction of, thumb show the direction of current, and wrapping of fingers, wrapping of fingers
show the direction of magnetic field. If we hold a current carrying conductor in our right hand, then thumb show the direction of thumb show the direction of current and wrapping of fingers show the direction of magnetic field या field lines. ठीक है, ये अपना राइट हैंड थंब रूल है। इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, इसमें अपने को 3 कंडक्टर पढ़ने पड़े इस चैप्टर में। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर लूप, और भी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लूप। ठीक है, लूप क्या होता है, जैसे हमने अभी स्ट्रेट वायर की डिस्कस किया है। स्ट्रेट वायर को अगर हम सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर देते हैं, अगर स्ट्रेट वायर जो अपने पास स्ट्रेट वायर है उसको सर्कुलर फॉर्म सर्कल फॉर्म में बेंड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, लूप बन जाता है। देखो ऐसे, ये हो गया अपना लूप। ठीक है, अब देखो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रिसिटी का इसमें फ्लो हो रहा है। अब इससे के लिए भी अपने को शेप, डायरेक्शन और कौन कौन से वेक्टर है उन पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करेगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फील्ड लाइंस की शेप कैसी होगी। ठीक है, फील्ड लाइंस की शेप के लिए देखो, ये अगर स्ट्रेट वायर है तो इसका ये अगर सर्कुलर लूप है तो इसका एक छोटा सा पार्ट, इस पार्ट पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर वायर की लेंथ जो है वो काफी ज्यादा है, बड़ा सा वो सर्कल है, तो एक छोटा सा पार्ट उसका इमेजिन करते हैं, वो छोटा सा पार्ट एज ए स्ट्रेट वायर बिहेव करेगा। ठीक है, एज ए स्ट्रेट वायर बिहेव करेगा। तो स्ट्रेट वायर के लिए जो फील्ड लाइंस बनती है, स्ट्रेट वायर के लिए जो फील्ड लाइंस बनती है वो कैसी बनती है बेटा, ये इसका सेंटर पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर के लिए फील्ड लाइन जो बनती है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनती है। ठीक है, तो इसके लिए भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। बट इसमें ट्विस्ट क्या बेटा, जैसे जैसे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल इसके जो सेंटर की तरफ मूव होंगे, इसके सेंटर की तरफ मूव होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जैसे जैसे इसकी सेंटर की तरफ मूव होंगे तो ये पैरेलल हो जाएंगे। सेम इस तरफ भी ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक है, बट जैसे जैसे ये सेंटर की तरफ मूव होंगे, ये जैसे जैसे सेंटर की तरफ मूव होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल होना स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये काफी लंबा राउंड लगाकर वापस आएंगे। बट ये जैसे जैसे इसके सेंटर की तरफ आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो इसके लिए जो शेप बन रही है वो सेम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रही है। ठीक है, अब इसकी डिपेंडेंसी की बात करते हैं। पहला फैक्टर जो है इसका डिपेंडेंसी वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। सेकंड फैक्टर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम लूप। डिस्टेंस फ्रॉम लूप, अगर इस लूप से डिस्टेंस अपनी इंक्रीज होगी, एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस लूप के एकदम से पास में है, दूसरा ऑब्जेक्ट लूप से दूर है, तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस पर लगेगा, पहले वाले जो पास में। ठीक है, थर्ड जो आएगा अपने पास वो क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनकी रेडियस के। ठीक है, इनके रेडियस के। ठीक है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ यहाँ पर देखो बेटा, इसमें अगर ये अपने एक वायर बेंड कर रखा है। ठीक है, एक वायर बेंड कर रखा है। अब अगर हम यहाँ पर एन वायर्स ले लें, ठीक है, इस पर मैं अगर एक वायर सेम इसी फॉर्म में और बेंड कर दूं, ठीक है, एक दूसरा वायर और बेंड कर दूं, मान ली इमेजिन कर रहे हैं कि हमने एन वायर्स को बेंड कर दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी एन टाइम, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एन टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एन टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपने फिर जो कंडीशन आती है वो अपने को डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो किस पर डिपेंड करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो करंट से रिलेट करती है। अगर करंट की डायरेक्शन हम अपोज कर रहे हैं, ये इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, बट अगर डायरेक्शन हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, करंट पर डिपेंड कर रही है। अगर हम करंट की डायरेक्शन अपोज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऑटोमेटिक अपोज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक अपना क्वेश्चन आता है कि एक करंट कैरिंग स्ट्रेट जो कंडक्टर है, एक करंट कैरिंग लूप है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है।
इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, तो जो लूप होगा, ये लूप के इनवर्ट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी, ये बताना अपने को। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये जो अपना लूप है, इसके इस ऐसी फॉर्म में यहाँ पर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। जो अपना इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है वो इधर हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी वो इनवर्ट होगी, इनवर्ट होगी, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी बेटा, ऐसे इधर से जो लूप के इनर साइड में इनवर्ट जो जाएगी वो अंदर जाएगी और आउटर साइड से आउटवर्ड आएगी। तो इनवर्ट जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो लूप के अगर क्लॉकवाइज इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो लूप के इनवर्ट या इनसाइड लूप वो इनवर्ट होगी और आउटसाइड लूप आउटवर्ड होगी, ठीक है। इसके बाद अपना आता है बेटा सोलेनोइड। सोलेनोइड और परिनालिका, इसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका और इंग्लिश में बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या होती है बेटा, बेसिकली सोलेनोइड जो होती है वो एक कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर जो होता है उसकी सर्कुलर जो बाइंडिंग की जाती है, सर्कुलर उसको लपेटा जाता है, लाइक ऐसे देखो सोलेनोइड किस फॉर्म में होती है, ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसको सिलेंड्रिकल या सर्कुलर फॉर्म में इसको बेंड कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सोलेनोइड का नेगेटिव है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब सबसे पहले अपने को शेप चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। सोलेनोइड जो होती है परिनालिका, इसको हिंदी में बोलते हैं परिनालिका, एक तांबे के तार की जो रॉड होती है, कुंडली होती है इस फॉर्म में, ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में जो होती है वो कुंडली होती है तांबे के तार की लिपटी हुई, ठीक है। अब देखो सोलेनोइड के लिए हमसे सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप चाहिए, अपने को शेप पता करनी है। तो शेप जो होगी इसकी बेटा एच सेम हो जाएगी बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बार मैग्नेट डिस्कस की थी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा रही थी, एच सेम एज इसमें हो जाएगी, ठीक है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाएगी, इनवर्ट जाएगी साउथ से नॉर्थ, ये ऐसी इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ये तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो शेप है वो तो हो गई अपनी बार मैग्नेट की सेम। फर्स्ट इसमें जो जो डिपेंडेंसी है वो किस पर डिपेंड करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड वो डिपेंड करेगा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम करंट ज्यादा फ्लो करवा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। सेकंड जो होगा वो डिपेंडेंसी होगी डायरेक्ट, जो डिस्टेंस है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनोइड, डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनोइड, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सोलेनोइड। थर्ड प्रॉपर्टी, अब इसमें बेटा एक जो ट्विस्ट है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड के लिए होगा, मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए पहले देखो इधर डिस्कस करते हैं। अगर ये सोलेनोइड है, ठीक है, एक तो ये सोलेनोइड है और एक सोलेनोइड ये है, दोनों में से हायर मैग्नेटिक फील्ड कौन से में होगा, हायर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो बेटा दूसरे वाले में होगा, इस वाले में, बिकॉज इसमें क्या है, जो इसका पर्टिकुलर एरिया है, पर यूनिट एरिया है, उसमें जो इसकी ये राउंड्स है, ये जो सर्कल्स हैं, इनकी जो नंबर है वो क्या है, ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा राउंड्स और सर्कल्स राउंड्स इन सोलेनोइड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। पर यूनिट लेंथ में जो इसके राउंड्स होंगे सोलेनोइड में, जो सर्कल्स बने होंगे उन पर डिपेंड करेगा। अगर एक सोलेनोइड है, मान लीजिए इमेजिन कर रहे हैं एक सोलेनोइड है, उसकी जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर की सोलेनोइड है, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं 1 मीटर की सोलेनोइड है, उसमें राउंड्स इसमें इस फॉर्म में, ठीक है, उसमें मान लो 10 राउंड है, और एक दूसरी सोलेनोइड है जो वो भी किसमें 1 मीटर की डिस्टेंस की है, बट उसमें 100 राउंड्स है, तो हायर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इस दूसरे वाले में होगा। एक इंपॉर्टेंट बात बेटा, सोलेनोइड के जो सोलेनोइड की जो इनर साइड होती है ना, सोलेनोइड के अंदर की साइड, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। सोलेनोइड की ये जो इनर साइड है, यहाँ पर इस इनर साइड में जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिकॉज यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म को हिंदी में बोलते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र,
ठीक है। यहाँ पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है और मैग्नेट के हमेशा पोल्स पर जो होता है वो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होता है, बिकॉज पोल्स पर जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे क्लोजर होती है, तो मैग्नेट के पोल्स पर हायर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। सोलेनोइड के इनर साइड में जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं हम पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से। इनमें जो डिस्टेंस है ना वो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है। इनमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। इसके बाद अपने पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो बेटा उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक। इलेक्ट्रोमैग्नेट, हिंदी में इसको बोलेंगे विद्युत चुंबक या स्थिर विद्युत चुंबक। ठीक है। विद्युत चुंबक, स्थिर विद्युत चुंबक जो भी बोले। ठीक है। देखो सोलेनोइड के इनर साइड में जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। अब देखो इस सोलेनोइड के जो इनर साइड है इसकी क्रोड, इसको क्रोड बोलते हैं। इस क्रोड में अगर हम कोई आयरन की, सॉफ्ट आयरन की अगर रोड को रख दें, ठीक है, सॉफ्ट आयरन की रोड को रख रहे हैं, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है ये सॉफ्ट आयरन की जो रोड है वो कैसा बिहेव करेगी, वो एज ए मैग्नेट बिहेव करेगी, उसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज आ जाएगी। तो जो मैग्नेट है इस प्रोसेस से जनरेट की जाती है, इस प्रोसेस से बनाई जाती है, उन्हीं को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इनमें देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में क्या होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद होगा तो ये अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे। सॉफ्ट आयरन की रोड जो है उसको यूज करने का ये भी एक लॉजिक है कि सॉफ्ट आयरन जो होता है जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद होगा तो ये जो आयरन की रोड है वो अपना मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी और अपनी एक्चुअल जो इसकी नेचुरल कंडीशन है उसमें या आ जाएगी। ठीक है। इस प्रोसेस से जो मैग्नेट बनाई जाती है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। सोलेनोइड के इनर साइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके जो मैग्नेट बनाई जाती है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में कुछ डिफरेंस है। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो पावर होती है, ठीक है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएंगे तो हायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और जो अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी हायर, उसकी जो पावर होगी वो ज्यादा होगी। बट परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं हो सकता, परमानेंट मैग्नेट की पावर को हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसकी हम जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जिससे जो मैग्नेट बनेगी उसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। बट परमानेंट मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। परमानेंट मैग्नेट में अगर पोल्स उसके बन गए तो वो पोल्स परमानेंट होते हैं। ठीक है। और थर्ड जो डिफरेंस है वो परमानेंट मैग्नेट में क्या होता है, उसकी जो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक जो उसकी प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसमें वो क्या होती है, उसकी परमानेंट होती है, उसमें चुंबकत्व का गुण जो है वो परमानेंट होता है। बट इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इसमें टेम्परेरी होता है। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद करेंगे ये ऑटोमेटिक अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को लूज कर देगी। ठीक है। इसके बाद अपने पास एक टॉपिक आता है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। चालक तार पर अगर कोई चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है। उस पर कैसा क्या फोर्स अप्लाई होगा वो डिस्कस करते हैं। देखो ये एक चालक तार है अपने पास। इस चालक तार को क्या हुआ है, इस चालक तार को इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ा गया है। ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया गया है, सर्किट से इसको ऐड किया गया है। अब इसके पास में क्या रखी गई है, एक हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट ऐसी होती है बेटा, वो बार मैग्नेट होती है, ये होती है हॉर्सशू मैग्नेट। बिकॉज ये घोड़े की नाल की जैसी है तो इसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। अब देखो इसमें ये जो चालक तार है इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो ये एज ए मैग्नेट बिहेव करेगा, इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आएगी, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये अपने चारों अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। ठीक है। और इसके साथ ही जो अपने मैग्नेट है वो ऑलरेडी अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, तो यहाँ पर दोनों का अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चालक तार पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों एज ए मैग्नेट बिहेव कर रही है तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। या तो अब एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो एक दूसरे को रिपील करेंगे या एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे ये चालक तार जो है वो इधर उधर मूव होगा, अप या डाउन मूव होगा। ठीक है। इमेजिन कर रहे हैं अगर यहाँ पर देखो पहली कंडीशन क्या है, इसमें हम चेंज कैसे, देखो सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है तो ये एज ए मैग्नेट बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है।
अब जो सेम पोल्स अगर पास पास आएंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अपोजिट पोल्स पास पास में आएंगे तो अट्रैक्शन होगा। अब इसमें अगर पहली बात कंडीशन जो है, हम अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अपोज कर दें, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो की डायरेक्शन हम चेंज कर दें, अपोजिट डायरेक्शन कर दें, तो क्या होगी, इससे चालक तार, ये जो कंडक्टर है, इसमें जो ये मैग्नेट बनेगी, तो ये जो है कंडक्टर, ये क्या करेगा, इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, इधर साउथ पोल आ जाएगा और इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन तो ये हो गई, जैसे डायरेक्शन अपोज की तो इसकी जो पोलैरिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, हम इस मैग्नेट को रोटेट कर दे, जैसे इस मैग्नेट को रोटेट करेंगे तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, तो इसमें भी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे इसे करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई हो रहा था, उस फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब अपने पास हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, बट उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये कंडक्टर किधर मूव हो रहा है वो अपने को पता करनी है। इसके लिए अपने पास एक रूल आता है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल। पहले हमने डिस्कस किया है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपने पास आता है लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल क्या बोलता है अपने पास, देखो, अगर हम अपनी थ्री फिंगर्स, जो अपनी फर्स्ट फिंगर है, मिडिल फिंगर है और अपने थंब, इन तीनों को अगर हम परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे के ईच अदर्स की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, इस पोजीशन में होनी चाहिए। ठीक है, इस पोजीशन में अगर हम इनको क्या करें, स्प्रेड करें, इस पोजीशन में अगर हम इनको रखें, फैलाएं, तो क्या होगा, जो अपना थंब होगा वो थंब किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, थंब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा अपनी, जो इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, थंब जो है वो अपना इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेगा, इस कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अपनी जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को, वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और अपनी जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगी। फर्स्ट जो अपना थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और अपनी मिडिल फिंगर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है करंट को। इसका स्टेटमेंट देखते हैं। लेफ्ट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल। if we stretch if we stretch thumb, first finger and middle finger of our right hand, sorry, left hand, our left hand, these are perpendicular to each other, then thumb show or represent the direction of force। ठीक है, thumb represent the direction of force। first finger show the direction of magnetic field, and middle finger show the direction of करंट। ठीक है, ये ऐसी कुछ इसकी स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। अपना लेफ्ट हैंड है उसको स्ट्रेच करें तो अपना थंब जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर देगा। और ये जो मिडिल फिंगर है, फर्स्ट फिंगर जो है वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और मिडिल फिंगर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगी, करंट को। कंडीशन क्या है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, तीनों एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए, ये अपना लेफ्ट हैंड थंब रूल है। ठीक है, अब इस बार देखो, अपने को डायरेक्शन तो यहाँ से मिल गई, बट
इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने को पता करना है। ये हमें 11th 12th की फिजिक्स में आप पढ़ोगे, बट यहाँ पर देखो डिस्कस कर लेते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है। इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अगर थीटा का मान थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान जो होता है वो 1 होता है। साइन 90 की वैल्यू जो होती है साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा जाए, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को या वायर को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा जाए तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। अगर परपेंडिकुलर रख रहे हैं तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। 90 डिग्री एंगल पर लंबवत रख रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र के, तो उस पर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। और मिनिमम फोर्स जो होगा अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री यानी उसको पैरेलल रख रहे हैं तो उस पर मिनिमम फोर्स अप्लाई होगा। साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसके बाद अपना टॉपिक आता है, वो आता है हाउस होल्ड सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हाउस होल्ड सर्किट या डोमेस्टिक सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट या डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ना उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। वो कैसा सर्किट होता है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होती है, ऐसी फॉर्मेशन होती है, 3 वायर्स होते हैं, ठीक है। ये अपना मीटर है, इस मीटर से अपना ये वायर आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या कनेक्ट किया, ये हमने यहाँ पर फ्यूज कनेक्ट किया। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे फ्यूज जो है वो किस फिनोमेनन पर वर्क करता है, सारे लिख दोगे, ठीक है। फ्यूज हमने कनेक्ट किया, इसके बाद ये अपने घर की जो है वो सप्लाई बोर्ड है, अपना जो घर में इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पहला वायर आ रहा है इस वायर को बोलते हैं मेन वायर। मेन वायर, इस पर जो होती है वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। मेन वायर पर जो होती है वो रेड कलर की कोटिंग होती है। रेड कलर की इस पर कोटिंग होती है, ठीक है। ये चेंज हो सकती है, कहीं कहीं आपको अलग वायर भी मिल सकते हैं। अगर वायर के अपने को ज्यादा नीड है, अपना सर्किट ज्यादा बड़ा है, ज्यादा वायर अपने कनेक्ट कर रखे हैं तो हम चाहिए और कलर की कोटिंग भी यूज कर सकते हैं, बट जनरली इन पर जो होती है वो रेड कलर की कोटिंग होती है, ठीक है। ये अपना सॉकेट है, ठीक है। ये वायर तीनों से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सेकंड जो अपना वायर आता है वो आता है न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर भी इनसे कनेक्ट हो जाता है। न्यूट्रल वायर जो होता है उस पर कोटिंग जो होती है वो ब्लैक कलर की कोटिंग होती है। उदासीन तार बोलते हैं, इस पर ब्लैक कलर की कोटिंग होती है, उस पर रेड कलर की कोटिंग होती है, उसको बोलते हैं विद्युन्मय तार और इसको बोलते हैं उदासीन तार, ठीक है। इसके बाद एक तीसरा वायर और आता है जिसको बोलते हैं अर्थिंग वायर। आप सबने ये पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं सुना भी होगा, अर्थिंग वायर, ठीक है। अर्थिंग वायर का क्या काम है, अर्थिंग वायर जो होता है वो कनेक्ट होता है और ये अर्थ में एक प्लेट से कनेक्ट होता है। अपने घर के पास में जो ये अर्थ में एक प्लेट से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये अपने 3 वायर्स होते हैं, ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है अपने हाउस होल्ड सर्किट की। अब यहाँ पर देखो अर्थिंग वायर क्या कर रहा है, अर्थिंग वायर एज ए सेफ्टी जो मेजरमेंट है उससे यूज किया जाता है। जैसे फ्यूज को हम एज ए सेफ्टी प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं ना, वैसे ही अर्थिंग वायर को भी इसीलिए यूज करते हैं सेफ्टी के लिए, ठीक है। अर्थिंग वायर क्या करता है, अगर कोई हम मेटेलिक बॉडी है, जैसे अगर किसी इक्विपमेंट की, जैसे जो अपनी आयरन है या फ्रिज है, जो भी अपने अप्लायंसेज है उनकी अगर मेटेलिक बॉडी है तो मेटेलिक बॉडी होने से अगर चार्ज उनकी बॉडी पर आ गया तो वो क्या कर सकता है, यूजर को शॉक दे सकता है या उनकी बॉडी को भी डैमेज कर सकता है। तो अर्थिंग क्या करती है, जो भी अनवांटेड चार्ज आ रहा है उसको एक पाथ प्रदान करती है, उसको एक पाथ प्रोवाइड करती है और जो अनवांटेड चार्ज है वो अर्थ तक ट्रेवल कर जाता है, जिससे जो यूजर है और अप्लायंसेज जो है अपने सेफ रह जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 2 वर्ड आते हैं, एक आता है अपना शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इसको बोलते हैं बेटा लघु पतन, लघु पतन, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, ठीक है। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर विद्युन्मय तार और उदासीन वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, इनमें क्या हो जाता है, डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है, एक दूसरे के डायरेक्टली टच में आ जाते हैं। ये कैसे हो सकता है, अगर इनकी कोटिंग जो है वो डैमेज हो जाए या उनको लगाने में थोड़ी बहुत अगर जो
टेक्नीशियन है उससे गलती हो जाए तो ये एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिससे जो सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का मान जो है वो एब्रप्टली इंक्रीज हो जाता है, हेवीली इंक्रीज हो जाता है, विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे अप्लायंसेज डैमेज हो सकते हैं, सर्किट अपना ब्रेक हो सकता है, अपनी वायरिंग जो है वो जल सकती है। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एक अपने पास वर्ड आता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा अतिभारण। ठीक है, ये कब होता है जब एक ही सॉकेट से, इमेजिन करते हैं ये एक सॉकेट है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 5 एम्पियर की है, अगर इसी सॉकेट से हम सारे कई अप्लायंसेज को यूज कर रहे हैं, लाइक एसी भी इसी से चला रहे हैं, जो फैन है उसको भी इसी से चला रहे हैं, कूलर को भी इसी से चला रहे हैं, एक ही सॉकेट में काफी सारे इक्विपमेंट्स को कनेक्ट कर दिया, तो इसमें क्या होगा, ये हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, अपना जो सॉकेट है वो बर्न हो जाएगा। ठीक है, इसमें इनसे जो प्रिकॉशंस के लिए क्या है, दो तीन सेफ्टी मेजरमेंट है। पहला जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो क्या है, प्रिकॉशंस, पहली प्रिकॉशंस ले जानी चाहिए वो क्या है, एक ही शुड नॉट कनेक्ट मल्टीपल अप्लायंसेज इन ए सिंगल सॉकेट। ठीक है, सेकंड जो है शुड नॉट यूज मल्टीपल डिवाइसेज एट सेम टाइम। ठीक है, थर्ड जो है वो अपनी फ्यूज को यूज करना चाहिए, ऑलवेज यूज फ्यूज इन ए सर्किट। फोर्थ जो है वो अपनी जो शुड नॉट यूज डैमेज अप्लायंसेज, जो खराब अप्लायंसेज है उनको यूज नहीं करना चाहिए अपने को। और फोर्थ जो एक अर्थिंग जो वायर है उसको ऑलवेज अपने को सर्किट में कनेक्ट करना चाहिए। एक अपने जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई आती है वो आती है 220 वोल्ट की, इनमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है 220 वोल्ट का। ठीक है, और जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है वो आती है 5 एम्पियर से 15 एम्पियर की। ठीक है, 15 एम्पियर की। इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स होती हैं, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये अपने सिलेबस में नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी की दो टाइप्स होती है, एसी और डीसी, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। उम्मीद है आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।